टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब एंगल्स के प्रकार कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो एंगल पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि रे और लाइन सेगमेंट ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो। तो व्हाट इज लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज रे। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, जो हमारी लाइन होगी तो उसके दो एंड पॉइंट्स भी होंगे, ये दोनों एंड पॉइंट्स क्या होंगे, फिक्स होंगे। आप इसको आगे तक एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सपोज करिए इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, हमने पॉइंट का नाम दिया पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो आप इन ए और बी की जो डिस्टेंस है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स रहेगी। अब फिर रे क्या होता है, रे में दोनों एंड्स में से कोई एक एंड फिक्स रहेगा और दूसरे एंड को हम कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट साइड के पॉइंट को फिक्स कर दिया और राइट साइड के पॉइंट को हमने आगे तक बढ़ा दिया। हम ये भी कर सकते हैं कि पॉइंट बी को फिक्स कर दिया, राइट साइड के पॉइंट को फिक्स कर दिया और लेफ्ट साइड के पॉइंट को हमने आगे तक बढ़ा दिया। तो इन दोनों को बोलते हैं रे। पॉइंट हमारा कोई सा भी फिक्स हो सकता है, लेफ्ट साइड वाला या फिर राइट साइड वाला। तो जो हम एंगल पढ़ेंगे तो हम उसमें रे वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एंगल की तरफ। एंगल क्या होता है, जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पर आपस में जुड़ी हों, जॉइंट हों, इस टाइप से। तो ये हो गया कॉमन पॉइंट जहां पर ये दोनों रे आपस में जुड़ी हुई हैं। हमने इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी और इस पॉइंट को नाम दिया सी। जो पॉइंट से आगे जो हमने छोटी सी लाइन खींची है, ये शो कर रही है डायरेक्शन को। ये लाइन जा रही है, मतलब ये रे जा रही है ऊपर की तरफ और ये रे जा रही है राइट साइड की तरफ, ठीक है। इस टाइप का जो गैप होगा इसे बोलते हैं एंगल, ठीक है। जो ए पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, उसका नाम होता है वर्टेक्स, VERTEX, ठीक। और इन दोनों को बोलते हैं हम आर्म्स। ये भी आर्म है, ए भी एक आर्म है और AC भी एक आर्म है। तो दो आर्म के बीच जो गैप क्रिएट होगा, कब, जब वो दोनों आर्म एक कॉमन पॉइंट पे मिले, तो इस टाइप का जो गैप क्रिएट होगा उसे बोलते हैं एंगल। और इसको हम किसी भी चीज से शो कर सकते हैं, अल्फा, थीटा, बीटा, फाई एंड सो ऑन। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन है, लेकिन ये सारी चीजें शो करेंगी एंगल को। क्लियर। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ। तो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो है वो है अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ एंगल्स, और दूसरी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ एंगल्स। तो हम पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ एंगल्स, मतलब उस एंगल में जो उस एंगल की जो वैल्यू होगी वो किस किस वैल्यू के बीच में लाई करेगी। तो पहला एंगल होगा एक्यूट एंगल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण। एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल। तो कुछ बच्चों ने इसको पहले ही पढ़ रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान से सुने। यदि एंगल की वैल्यू, हमने एंगल को लिया है यहां पर थीटा, ठीक। यदि इस थीटा की वैल्यू
0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, तो ऐसे एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0.1 से लेके 89.9। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल आएगा उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। दूसरा है, सेकंड है राइट एंगल, हिंदी में बोलते हैं समकोण। तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी एग्जैक्टली 90 डिग्री होगी। तो इसमें क्या होगा? दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत होंगी। तो इसकी जो जब ये आप एंगल बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इन दोनों आर्म्स के जो बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसकी शेप कैसी बनेगी एक्यूट एंगल की? कुछ इस तरीके से। तो ये एंगल सपोज करिए 15 है, ये 30 होगा, ये 35 होगा। तो जो भी आप एंगल लेंगे उसकी वैल्यू हमेशा 90 से कम होगी और 0 डिग्री से ज्यादा होगी। नंबर 3 इज ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें क्या होगा? यदि एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि 110, 100, 120 ये सब एंगल किस में आएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल में। तो अगर हम इस एंगल को ड्रॉ करें, इसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है। नंबर 4 इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं सरल कोण। तो जब दोनों आर्म्स के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो कौन सा एंगल बनेगा? स्ट्रेट एंगल। तो थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री होगी। तो क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमारे पास सपोज करिए ये दो आर्म्स थी, अभी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं इसको घुमा के अपोजिट ले जाऊं तो इसकी डायरेक्शन सपोज करिए इधर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो यदि मैं इस एंगल को घुमा के, ये हम कैसे घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी। तो देखिए 90 है और 90 है, तो 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180। तो जब दो आर्म्स के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो कौन सा एंगल बनेगा? स्ट्रेट एंगल। नंबर 5 इज रिफ्लेक्स एंगल। इसमें क्या होगा? जो थीटा की वैल्यू होगी 180 से ज्यादा होगी और 270 से कम होगी। तो इसका एंगल कैसे बनेगा? इस तरीके से। तो देखिए भाई यहां से यहां तक ये 180 हो गया, 270 कहां पे होगा? ऐसे। तो इसकी ये जो लाइन है 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, तो क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्स एंगल। और नेक्स्ट और लास्ट कंप्लीट एंगल। इसमें क्या होगा? जो थीटा की वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली 360 डिग्री होगी। मतलब शुरुआत में हमारी ये आर्म ऐसी थी, दोनों आर्म ऐसे हैं, एक आर्म ऐसे और एक आर्म ऐसे हो जाए तो 90 डिग्री हो गया। यदि घूम के ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और जब वापस एक चक्कर लगाने के बाद उसी पे आके मिल जाएगी एक हमने, तो हम क्या कहेंगे कि इस लाइन ने पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। जहां से शुरुआत की, एक चक्कर लगाने के बाद वापस वहीं पे आ जाए तो उसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है। तो ये जो 5 टाइप्स थे ये थे अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ एंगल्स। अब दूसरा टाइप क्या है? दूसरी कैटेगरी क्या है? सम ऑफ एंगल्स। तो ये 2 टाइप के होते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरा सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? ये सपोज करिए ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ये पॉइंट है O, ये A, ये B और ये C। AOB का एंगल है अल्फा, BOC का एंगल है बीटा। यदि इन दोनों का सम 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये इनका सम ना तो 90 से ज्यादा होना चाहिए ना ही कम, एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, तभी उन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरा क्या, सप्लीमेंट्री। यदि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उन एंगल्स को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि ये पॉइंट हो, ये वर्टेक्स को हो गया, वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। तो AOC को हमने माना अल्फा और COB को माना हमने बीटा। तो यदि इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो क्या बोलेंगे इसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यदि सपोज करिए हमने इसको माना 60 डिग्री, तो हमें बीटा की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए AOB तो पूरा 180 डिग्री है, तो यदि 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री हटा दें तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 60, बीटा हमको निकालना है, ये हो गया। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो 120 प्लस 60 कितना हुआ, 180। तो अल्फा और बीटा क्या हुए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।